आज की मीटिंग का जो टॉपिक है हमारा वो है कोर के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर कोर का क्या महत्व है और कोर बनने से और कोर बनाने से हम लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। कोर का क्या इंपॉर्टेंस है इस बिजनेस के अंदर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सब लोग इस बिजनेस में आने के बाद में हमारी एक ही इच्छा होती है कि मेरे चेक बड़े बड़े बने, मेरे पास अचीवमेंट बड़े बड़े आए और मेरा जो है चेक का साइज बहुत बड़ा रहे। और हम लोग ये चाहते हैं कि भाई मेरे पास वो हर एक अचीवमेंट होना चाहिए जो सक्सेसफुल व्यक्ति के पास में होता है। तो वो अचीवमेंट के अगर आप पीछे की अगर चीजों को देखेंगे, अगर आप उसके पीछे के कारण को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, तो वो अचीवमेंट हमें तब तक नहीं मिल सकता जब तक हमारे पास रिजल्ट ना हो। रिजल्ट आएगा तो हमारा चेक बनेगा, और जब हमारा चेक बनेगा तो हमारे अचीवमेंट बनेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो एक दूसरे से ताल्लुक रखती हैं कि हमारे को सबसे पहले रिजल्ट की जरूरत होती है। और जब हम लोग रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट हम लोगों को जब तक नहीं मिल सकता, रिजल्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक टीम का होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे पास वर्किंग हैंड नहीं होंगे तब तक हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। तो अगर आज किसी भी लीडर के साथ में अगर आप देखते हैं उसके टारगेट ज्यादा हो रहे हैं, किसी लीडर के आप देखते हैं कि उसकी चेक बड़े बड़े बन रहे हैं, किसी लीडर के आप देखते हैं कि उसकी टीम में अचीवमेंट बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, गाड़ियां ज्यादा आ रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं। और कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि सर मेरी टीम में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट नहीं आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं आ रही या कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं आ रहा, तो अगर इसके पीछे की अगर आप वजह देखेंगे तो एक ही वजह है, रिजल्ट। और रिजल्ट जो आता है वो कहीं ना कहीं वर्किंग एंड की वजह से आता है। तो हमारा मेन जो फोकस जो है, वो मेन जो चीज आती है, वो हमारे पास 1,000 की टीम है लेकिन उसमें से काम करने वाले लोग 10 भी नहीं है, तो वो 1,000 की टीम फिर हमारी किसी काम की नहीं है। हमारे पास 100 लोगों की टीम है और उसमें से 50 लोग काम करने वाले हैं और जो दमदारी के साथ में कोर बने के काम करने वाले हैं, तो समझ लो वो 1,000 की टीम को वो 50 लोग बहुत जल्दी पीछे छोड़ देंगे। तो ये चीज जानना, ये चीज समझना जरूरी है। ये हमेशा हर लीडर का एक सवाल रहता है। जब भी मेरी किसी भी लीडर से जब बातचीत हो रही होती है तो वो एक ही सवाल करते हैं सारे लीडर कि माँ गुरु जी हमें और दमदार काम करने के लिए आप बताइए कि मैं अपने टारगेट्स को जल्दी से कैसे हासिल कर सकता हूँ, आप उसका कोई सीक्रेट दीजिए। मेरा ये गोल है, मैं इसको कैसे अचीव करूंगा, मेरा 2 लाख का चेक कैसे बनेगा। अमूमन यही सारे लीडर जो जितने भी लोग हैं जो अभी इस समय इस कॉन्फ्रेंस में हैं और इसके अलावा जो भी लीडर फोन करते हैं, जब भी बात करते हैं, तो सभी का यही सवाल रहता है कि मैं और ज्यादा दमदार काम कैसे कर सकता हूँ। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो हाथ उठा करके अपनी बात की सहमति जता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का फोकस एक ही चीज पे है और आज इस सवाल का मैं एकदम क्लियर कट शब्दों में इसका जवाब देना चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब एक ही है। अगर आपकी टीम में जितने ज्यादा कोर लीडर होंगे, आपका नेटवर्क उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा, आपके रिजल्ट उतने ज्यादा आने वाले हैं। आपके पास जितने ज्यादा आप कोर लीडर क्रिएट कर सकते हो, आपका जितना ज्यादा फोकस इस बात पर रहेगा कि मैं एक दमदार और एक मजबूत कोर टीम का गठन करूंगा, वही टीम आपको आने वाले टाइम में रिटायरमेंट देने वाली है। वो कोर टीम ही आपको आने वाले समय में आपके फाइनेंशियल फ्रीडम और आपके टाइम फ्रीडम का कारण बनेगी। वही आपके एक एक टारगेट को पूरा कराने वाली है। लेकिन अगर आप खुद को ही हीरो बनाते रहते हो, सारी चीजों के लिए आप ही सर्वशक्तिमान बने हुए हो, आप कई लोगों का बोलना रहता है कि सर मेरे जाने से रिजल्ट आ जाता है और मैं नहीं रहता तो रिजल्ट नहीं आता, तो ये आपकी सबसे कमजोर कड़ी है। आपको इसको मजबूत करने की जरूरत है। अगर आपके जाने से ही रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब आपने अपना सब्स्टिट्यूट, अपना युवराज तैयार नहीं किया है। बड़ी बात तब होगी, बड़ा काम तब होगा जब आप ना रहें तो भी रिजल्ट आने चाहिए, तो भी काम होना चाहिए, तो भी आपका चेक का साइज जो मेंटेन रहना चाहिए। और ऐसा हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम अपनी टीम में अपनी फोटोकॉपी तैयार करें, अपने जैसे सैकड़ों लीडर्स तैयार करें, इसकी एक मुहिम चलाएं, हम इसके ऊपर फोकस करके काम करें।
वैसे तो महागुरु जी लोगों का ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति कोर जो बनता है वो 2 दिन या 3 दिन की ट्रेनिंग में कोर नहीं बनता। कोर जो व्यक्ति बनता है जिसके ऊपर अगर हमने फोकस कर लिया कि ये लीडर है, मुझे इस व्यक्ति को कोर बनाना है, मुझे हर हाल में इस व्यक्ति को चैंपियन बनाना है, तो हम उसे अपनी मोटरसाइकिल की सीट पे बिठा के रखें, अपनी कार में बिठा के रखेंगे और हर एक वो बात जो उसके लिए जरूरी है, अगर हम वो बात उन लोगों को समझाते रहेंगे, उसको हर एक वो संस्कार देंगे जो उसकी सफलता के लिए जरूरी है, तो समझ लीजिए हम कुछ ही दिन के अंदर अंदर उस व्यक्ति को अपनी फोटोकॉपी बना सकते हैं। बिजनेस के अंदर मैंने ये चीज देखी है, एक व्यक्ति का फोकस केवल एक ही चीज पे रहता है, वो डीडीओ की रिपोर्टिंग लेता रहता है और लगातार लोगों को इसी चीज के लिए फोर्स करता रहता है कि डीडियां कितनी निकली, लेकिन डीडियां निकालने के पीछे कारण पे काम नहीं करता कि डीडियां निकलने का कारण क्या है और डीडियां ज्यादा निकलेंगी कैसे। तो मेरा ये मानना है कि हमें फोकस जो करना है वो डीडी निकलने के कारण पे काम करने की जरूरत है कि डीडियां ज्यादा निकलेंगी कैसे। अगर हमने इस चीज पे काम कर लिया तो डेफिनेटली हम आने वाले टाइम में, आज अगर आप देखेंगे किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखो, महागुरु जी लोगों को आप देखो, महागुरु जी ग्रेवाल साहब का आज इतना बड़ा काम हो रहा है, तो महागुरु जी की अपनी लीडरशिप है वो तो है ही, लेकिन अगर उन्होंने अपने टीम में अपने जैसे और लीडर तैयार ना किए होते तो क्या आज उनके साथ इतना बड़ा काम हो रहा होता। अगर महागुरु जी श्री माधव सर ने अपनी टीम में अपने जैसे और लीडर तैयार नहीं किए होते, खुद को हीरो बना के रखते, तो क्या इतना बड़ा काम हो रहा होता। तो आज जितने भी लीडर्स के साथ में इतना बड़ा काम हो रहा है तो उसकी वजह है कि उन्होंने अपनी टीम में बहुत सारे कोर लीडर्स को तैयार किया हुआ। कोर हमारे बिजनेस के अंदर जो होता है कि एक, जैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब डॉक्टर के पास जाता है, जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उस व्यक्ति का सबसे पहले देखता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका वो टेस्ट कराता है, कुछ टेस्ट लिख के देता है, और उस टेस्ट में क्या रहता है, जब आप कोई भी टेस्ट की रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक तरफ लिखा रहता है सामान्य ये है और आपका ये है, दो चीज लिखी रहती है, आपने देखा होगा किसी भी उसके अंदर, देखा आप लोगों ने रिपोर्ट को कि अगर आप उसमें अपना शुगर लेवल टेस्ट करा रहे हैं, आपका और भी कोई भी चीज को लेकर के आपका आपका पल्स रेट क्या होना चाहिए, डॉक्टर क्या है एक तरफ एक कॉमन चीज को देखता है जो सामान्य एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर क्या होनी चाहिए, उसके बाद में वो आपका देखता है, उससे बढ़ा हुआ है या कम है, उसके आधार पर वो व्यक्ति कैलकुलेट करता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं, बात ठीक है कि नहीं, उसी के हिसाब से वो अंदाजा लगाता है कि अब आपका क्या ट्रीटमेंट चलाना। तो सेम एक इस बिजनेस में सफल होने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशन के अंदर कामयाबी के लिए हमारे पूर्वजों ने एक मानक बना दिया, 10 पॉइंट्स बना दिए, एक इस तरीके का एक फॉर्मेट तैयार कर दिया है कि जो व्यक्ति मिनिमम इस कमिटमेंट पे काम करे, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब होगा। जो इस कमिटमेंट से नीचे रहेगा उसकी स्पीड स्लो रहेगी, जो इससे ऊपर रहेगा तो उसकी स्पीड और अच्छी हो जाएगी, तो एक मानक बना हुआ है। तो हम लोगों को अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो हर हाल में अपनी टीम में अपने जैसे कोर लीडर तैयार करना जरूरी है, हमारी मुहिम होनी चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए। लीडरशिप हर व्यक्ति के अंदर होती है, हमारा देखने का उस व्यक्ति को नजरिया क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। हम सामने वाले व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि भाई इसके अंदर ऐसा गुण नहीं है, इसके अंदर वैसा गुण नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ एक कहानी छुपी हुई है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो यूनिक है। हमारी काबिलियत ये होनी चाहिए कि वो अगर हमारी टीम में आया है, हम उस लीडर को ऐसा तराशें, ऐसा निखारें कि उसकी उसी चीज को हम लोगों तक पहुंचाएं और उसकी परफेक्ट मार्केटिंग कर सकें। इसी में हमारी सबसे बड़ी खासियत होती है। ऐसा नहीं है कि अगर पहले से ही व्यक्ति सब कुछ तैयार होकर के आएगा, पहले से ही उसके अंदर सब सर्वगुण संपन्न रहेंगे, वो टाई लगाना भी जानता है, टाइम पर रिपोर्टिंग करना भी जानता है, प्लान भी दिखाने जाता है, आपको फोन भी कर रहा है, फिर आप उसको क्या लीडर बनाएंगे। आपकी जौहरी के पास जो चीज जाती है, जौहरी के पास जो हीरा जाता है वो फिनिशिंग पोजीशन में नहीं जाता, वो एक पत्थर की शेप में जाता है। जौहरी की काबिलियत होती है कि उस कंकड़ पत्थर को तराश के वो हीरा बनाता है। मिस्त्री के पास जो गाड़ी जाती है वो सही सलामत नहीं जाती, जब खराब हो जाती है वो जाती है।
तो आपको डॉक्टर के पास कोई भी स्वस्थ आदमी नहीं जाता, जो बीमार है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, चिल्लाते हुए जाता है। डॉक्टर की जिम्मेदारी है। और डॉक्टर अगर ये सोचे कि भाई यार मेरे पास तो जो आते फटे टूटे ही आते, साले चिल्लाते हुए ही आते, कोई सुखी नहीं आता। सुखी आएगा क्यों? तो हमारे पास जो आने वाले हैं, हर लीडर कोई ना कोई अपने अंदर कोई ना कोई कमजोरी, कोई ना कोई एक प्रॉब्लम लेकर के आने वाला। उसके अंदर बहुत सारी कमियां रह सकती हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग लोगों के बिजनेस में हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों की कमजोरियों पर काम करें और लोगों को तराशें, उनकी उसी कमजोरी को हम किस तरीके से एक अच्छे रूप में निखार के ला सकते हैं और उसको एक हम अच्छा लीडर बना सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर लीडरशिप में दम नहीं होता तो मेरे जैसा व्यक्ति आज आपके सामने क्राउन मिनिस्टर बन के नहीं होता। लीडरशिप की ताकत है कि मां गुरु जी लोगों ने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकता हूँ, और वो हमेशा मुझे भरोसा दिलाते रहे। ऐसे किसी नॉर्मल आदमी की टीम में अगर मैं होता तो वो मेरे 2 झापट लगाता, बेवकूफ आदमी, तुझे किसी ने बोल दिया कि तू क्राउन मिनिस्टर बनेगा? तो मैं अच्छा हुआ कि मैं मां गुरु जी लोगों की लीडरशिप में था। ऐसे मेरे जैसे हजारों लाखों जसवीर और भी लोगों की टीम में ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनको पर्याप्त सपोर्ट, पर्याप्त नॉलेज, पर्याप्त उनको जो गाइडलाइन ना मिलने की वजह से वो लोग बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। तो हम लोगों को अगर इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम करके दिखाना है, इस बिजनेस के अंदर अगर हम लोगों को चैंपियन बनना है और अपनी टीम के अंदर भी चैंपियन तैयार करने हैं, तो हमारी फोकस इसी बात पे होना चाहिए कि हमें लोगों को कोर बनाना है। मेरा मानना है एक बार अगर हमने किसी व्यक्ति को कोर बना दिया तो वो फिर परमानेंट उसके अंदर वो लीडरशिप डेवलप हो जाती है, वो व्यक्ति कहीं भी रहे, फिर वो व्यक्ति फिर अपनी जिंदगी में हमेशा उन समस्याओं में से बाहर आ सकता है जो आपने एक बार उसको तरीका सिखाया। आपने अपनी जिंदगी में कभी साइकिल चलाई थी, एक बार आप साइकिल चलाना सीख गए। आप में तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई साल से साइकिल नहीं चलाई होगी, लेकिन अगर आपको आज मैं अगर साइकिल दे दूं तो आप चला पाएंगे या गिर जाएगी आपसे साइकिल? मुझे लगता है सारे लोग चला पाएंगे। क्यों चला पाएंगे? क्योंकि वो आप एक बार सीख चुके हैं। अब आपको उसको दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है, आपको आता है। अब आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में है और आप उसको भलीभांत आपको मालूम है कि ये 2 पहियों के ऊपर कैसे इसका बैलेंस टिका रहेगा, कैसे मेरे को इस साइकिल को चलाना है। बाइक चलाना सीख जाते हैं, फिर हम कई बार कार ही चलाते रहते हैं, बाइक को पकड़ते भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें बाइक दे दी जाए तो हम बाइक को सक्सेसफुली चला सकते हैं। तो ऐसे ही लीडरशिप की भी कुछ चीजें होती हैं, अगर एक बार व्यक्ति की माइंड प्रोग्रामिंग में कर दी जाए। हमने जब कभी भी अपनी टीम में अगर मैं देखता हूँ अपनी टॉप लीडरशिप को, तो जो आज मेरे नेटवर्क की टॉप लीडरशिप है, किसी जमाने में वो लोग भी फ्रेशर या सिल्वर लेवल पे थे, उनके कोर बैच बनाए, उनको हर एक चीज के बारे में जो सिखाया, आज वो लीडर अपने लेवल पे सारे लोग टॉप कर रहे हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनको कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कि इसमें मुझे क्या करना है। आज वो एटीट्यूड से फिट है, आज वो कैरेक्टर से फिट है, आज वो लेन देन से फिट है, आज वो अपने कमिटमेंट से फिट है। जो व्यक्ति एक बार परफेक्ट कोर बन गया, आप उसके बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा वो फला लीडर है। कई लोगों पर टॉर्च लगा के रखनी पड़ती है, सीसीटीवी लगा के रखनी पड़ती है या भाग गया वो कमलनाथ के एमएलए की तरह, वो जीत गए तो उसकी पार्टी से आया और जाकर के दूसरी पार्टी में मिल गए। तो क्या है ना कि जब व्यक्ति ने अपने दमदारी से अपने लीडर्स तैयार नहीं किए तो उसके कोई भी उसके लीडर उसको तोड़ के ले जा सकता है, और उसको कभी भी मतलब जो है भूत वाले सपने आ सकते हैं, डरावने सपने आ सकते हैं, और कभी भी वो लीडर को मतलब ऐसा लग सकता है कि अरे अब क्या होगा यार, मैं तो डायमंड बन गया, मेरे चेक बंद हो जाएंगे, अब तो मेरी गाड़ी बिक जाएगी, अब तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति को अपनी लीडरशिप के ऊपर भरोसा है, वो कभी भी इन सब चीजों के लिए डाउट नहीं कर सकता, ना अपने लीडर्स पे डाउट कर सकता है। तो हम लोगों को कोर इस बिजनेस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज बताई है। अगर हम अपने नेटवर्क के अंदर जितने ज्यादा कोर लीडर तैयार कर सकते हैं, हम इस बिजनेस के अंदर उतने बड़े चैंपियन बन सकते हैं। हमारा फोकस होना चाहिए। अगर आज हमारी कोई लेग लंबी है और कोई लेग छोटी है, तो अगर आप डीपली अगर इस चीज को रिसर्च करके देखोगे तो वो लंबी थी नहीं। एक दिन जो था अगर वो देखेंगे तो वो लेग भी छोटी थी, 0 थी जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी। लेकिन अगर वो लंबी हो गई तो क्यों लंबी हो गई? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा कोर लीडर बनते चले गए, और कोर लीडर जब ज्यादा बनते चले गए तो वो लेग धीरे धीरे करके लंबी होती चली गई। अगर कोई लेग अगर आज हमारी छोटी है तो वो छोटी शुरू में छोटी नहीं थी, वो भी 0 थी,
लेकिन अगर वो छोटी रह गई तो इसलिए कि वहां पे हमने कोर लीडर तैयार नहीं। अगर हम लगातार इस चीज के ऊपर फोकस करके काम करें, लगातार अपने नेटवर्क के अंदर कोर लीडर्स को तैयार करते रहें, तो हमारा प्रॉपर बैलेंसिंग के साथ नेटवर्क चल सकता है। मुझे ये सौभाग्य मिला इस बिजनेस में, इतनी विजडम रही, इतनी समझ रही, कब कहाँ फोकस करना है और कहाँ लीडर्स क्रिएट करने हैं। मैंने अपने फोकस को वहां पे लगाया और वहां पे जाके एक ही काम किया। जो लीडर मिले, जैसे लीडर मिले, उन्हीं को कोर बनाया और कोर बना करके उनके साथ में काम किया। एक से अनेक होते चले जाते हैं, 1 से 10 आएंगे, 10 से 20 आते हैं, 20 से 50 आते हैं, 50 से 100 आते हैं, और अपने आप सिस्टम बनता चला जाता है। तो आज हम लोगों को ये हमारी सबसे बेसिक प्राथमिकताओं में होना चाहिए कि हम अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा कोर लीडर प्रोड्यूस करें। जिस व्यक्ति के नेटवर्क में कोर होता है, कोर के 4 उपलब्धि होती है। सबसे पहली उपलब्धि ये होती है, कोर को खुद पे भरोसा होता है। उसे कभी भी सेल्फ डाउट नहीं हो सकता कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कोर जो व्यक्ति होता है, उसे अपनी मेंटरशिप पे भरोसा होता है। उसे इस बात में कभी भी डाउट नहीं रहता कि मेरा अपलाइन, मेरा कोच मतलब जो है मेरे को सलाह देने के लिए सफिशिएंट है या नहीं। कोर जो व्यक्ति होता है, उसे अपने सिस्टम पे भरोसा होता है कि मैं जिस सिस्टम में काम कर रहा हूँ, ये मुझे कामयाबी दिला के ही रखेगा, मैं इस सिस्टम में रहकर कामयाब हो सकता हूँ। और चौथी जो होती है, उसे अपनी कंपनी पर भी भरोसा होता है, अपने जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़ा हुआ है, जिस कंपनी से जुड़ा हुआ है, मेरे पास जो प्लान है वो बेस्ट है। वो हर व्यक्ति को इस बात के लिए कन्विंस कर सकता है, इस बात को वो समझा सकता है कि मैं जिस प्लान में काम कर रहा हूँ वो सर्वश्रेष्ठ प्लान है। अब अगर हमारे किसी भी लीडर के अंदर अगर ये 4 कॉन्फिडेंस अगर आ जाए, तो वो लीडर बन जाएगा। ये 4 कॉन्फिडेंस अगर आ गए, उस खुद पे भरोसा हो गया, अपनी मेंटरशिप पे भरोसा हो गया, अगर उसे सिस्टम पे भरोसा हो गया और अपने कंपनी पे भरोसा हो गया, तो वो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम कर सकता है। हमें किसी भी व्यक्ति को कोर बनाना हो या कुछ और बनाना हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें उस चीज का रिवार्ड समझ में आना चाहिए। हमें भी पर्सनली, या हम किसी भी व्यक्ति को भी जब हम कोई भी चीज के बारे में जब हम बताते हैं, प्लान भी हम जब देने के लिए जाते हैं, तो हम व्यक्ति को अगर केवल प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं आपसे बोलूँ आप प्रोडक्ट के बारे में बताओ और उस व्यक्ति को ज्वाइन करा लो, तो ऐसा संभव नहीं है। प्रोडक्ट्स के दम पे भी अगर आप ज्वाइन कराना चाहोगे, करा पाओगे, लेकिन उसके भी आपको बेनिफिट बताओगे तो ही आप करा सकते हैं। प्रोडक्ट के भी अगर आप बेनिफिट और रिवार्ड ना बताओ, तो प्रोडक्ट को भी नहीं कोई खरीदने वाला। अगर आप ऐसे जबरदस्ती किसी को बोलो कि आप इस प्रोडक्ट को ले लो, तो वो क्यों लेगा। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट के रिवार्ड बता दो, इस प्रोडक्ट को लेने से आपको ऐसा ऐसा हो जाएगा, आप ये नोनी या नोनी पी लोगे तो ये हो जाएगा, तो नोनी के हम फायदे बताते हैं। तो फायदे जब किसी चीज के बताए जाते हैं तो व्यक्ति उस चीज को ले लेता है। तो कोर जब एक चीज आती है कि कोई व्यक्ति अपने कमिटमेंट के साथ में रहे या अपने इस तरीके से इस पे काम करे या ऐसा कुछ करे, तो उस व्यक्ति को वो बताना जरूरी है कि भाई कोर बनने का फायदा क्या है। तो एक हमें कभी भी जब हम किसी भी व्यक्ति को कोर ट्रेनिंग के बारे में जब हम बता रहे हैं, तो उसको ये बताना जरूरी है कि भाई कोर बनने से क्या फायदा है, जो लोग कोर बने उनकी जिंदगी में क्या वैल्यू एडिशन हुआ, और जो लोग कोर नहीं बने उनको क्या नुकसान हुआ। अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं और इसकी एक पूरी लिस्ट बना लेते हैं, कोर बनने के क्या क्या फायदे हैं, और उस व्यक्ति को इस बात को अगर आप समझा सकते हैं, तो लोग तो आज अपनी समस्याओं से बाहर आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर आप लोगों को बोलो कि भाई नीम के पत्ते खाने से सफलता मिलती है, लोग सफलता के लिए इतने दीवाने हैं, नीम के पत्ते भी खा लेंगे। तो अगर हम उन लोगों को बोलेंगे भाई 10 स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो ऐसा नहीं है वो 10 स्टेप फॉलो ना करे, वो डेफिनेटली फॉलो करेगा, लेकिन उसको वो परफेक्टली उसके फायदे बताना जरूरी है। तो इस बिजनेस में मैं कोर बना, पर्सनली मैं अपने फायदे की बात करता हूँ। मेरे सामने ऑप्शन था कि जो मुझे कोर ट्रेनिंग दी गई थी मैं उसका पालन करूं, और दूसरा ऑप्शन था मैं उसका पालन ना करूं। अगर मैंने उसका पालन किया तो इस बिजनेस में मैं डायमंड बना। डायमंड बना तो मेरे पास पैसा आया। आज मेरी जिंदगी एक गांव से निकल के आज एक शहर में आ गई, जहां हम एक ही बेडरूम था, वही गेस्ट रूम था, और वही चिल्ड्रन रूम था, वही पेरेंट रूम था, उसी में अपना सब कार्यक्रम रहता था। उस जगह से आज मैं ऐसे घर में रह रहा हूँ जहां मेरे पास 7 कमरे हैं और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रूम है। आज मेरे पास अलग अलग घर है, मतलब रहने के लिए ऑप्शन भी चूज कर सकता हूँ। आज चलने के लिए गाड़ियों में ऑप्शन देख सकते हैं कौन सी वाली गाड़ी से चलना है। आज घूमने के लिए कोई भी कंट्री डिसाइड कर सकते हैं किस देश में जाना है। आज पैसे की पूरी तरीके से आजादी है, करोड़ों रुपए
मतलब आप एक चीज समझिए, कहने के लिए एक अलग बात होती है, लेकिन जब ये अपनी जिंदगी में आता है तो एक बहुत बड़े अचीवमेंट की बात होती है, तो आज हमारे पास में है। तो अगर मैंने एक ही काम ना किया होता, कि मैं अगर गलती से भी कोर ना बना होता, तो जो भी आज चीजें हैं ये मेरे पास में नहीं होती। तो सबसे बड़ी चीज है, अगर मैंने एक डिसीजन लिया इस बिजनेस में कोर बनने का, और उसकी वजह से मुझे इतनी सारी चीजें 15-20 करोड़ रुपए की टेस्ट मनी इस बिजनेस के अंदर आज मेरी बनी, तो एक डिसीजन की वजह से कि मैं कोर बना। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में ये सारी चीजों को ऐड करना चाहते हैं, तो जो भी मिस्टर एसोसिएट हमारे सामने बैठे हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि कोर बनना चाहिए कि नहीं बनना, और कोर बनने से ये सारे बेनिफिट हम लोगों को मिलने वाले हैं। तो अब हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि कोर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोर बनने के लिए क्या हमें, तो उसके लिए हमें कुछ भी ऐसे अलग से कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमें वो करना पड़ेगा। उसके लिए ऑलरेडी फिक्स है, कुछ एक्टिविटी है, कुछ ऐसे काम है जो ऑलरेडी फिक्स है। हमें सिर्फ उन चीजों को समझना है और उनका पालन करना है। अगर हमने उन चीजों को समझ के उनका पालन कर लिया, तो डेफिनेटली हम इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे तक जा सकते हैं, बहुत बड़ी तरक्की कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम करके दिखा सकते हैं। धीरे धीरे करके हम इस सीरीज में बात करेंगे कोर के बारे में। आज सिर्फ हम लोगों ने बात करी कोर की इंपॉर्टेंस क्या है, और कल से हम लोग एक एक और नया टॉपिक लेंगे जो कोर की आगे की स्लाइड्स में आएगा, और उनके बारे में बात करने वाले हैं। इतना जान लीजिए, इस बिजनेस का सबसे मेन सिकंदर कोर है, और सिकंदर का भी सिकंदर वही है जो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को कोर बना सकता है। तो हमारा हर तरीके से फोकस होना चाहिए कि हम अपनी टीम में सबसे पहले खुद को कोर बनाएं, और अगर खुद कोर है तो अपनी टीम में भी मैक्सिमम लोगों को हम कोर बनाने पर फोकस करें। हमारा ये संकल्प होना चाहिए। बाकी माँ गुरु जी ने हम लोगों को बढ़िया एक दमदार ऑडियो दिया है आज का, सेल्फ टॉक के बारे में। कुछ लोगों ने उसको सुन लिया है और उसके नोट्स भी आ चुके हैं। बाकी लीडर्स भी उसको सुने और उसके नोट्स तैयार करें अपनी डायरी में, जो भविष्य में आपके काम आने वाले हैं। और आज आप लोगों से बातचीत करने का मुझे मौका मिला, मुझे अच्छा लगा। आज की मीटिंग हम लोग इसको एक एज एन सीरीज के तौर पर चलाने वाले रेगुलर, और आज का टॉपिक सिर्फ यही था कि हम कोर की इंपॉर्टेंस को समझें। और करीबन 76 टाइगर हैं जो इस समय ऑनलाइन है, जिन्होंने इस बात को समझा है और सुन रहे हैं। और मुझे यकीन है इस बात का कि आप सारे के सारे लीडर्स एक मुहिम छेड़ेंगे 15 दिन बाद, जब ये लॉकडाउन ओपन होगा। हम अपनी नेटवर्क के अंदर एक ऐसी ड्रीम टीम क्रिएट करेंगे, हम एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे, एक ऐसे कोर लीडर्स तैयार करेंगे। हमारा एक चाहत होनी चाहिए, बिना चाहत के कुछ नहीं होता। आज अगर कोई भी तोप सिंह बना घूम रहा है अगर इस बिजनेस में, तो उसने चाहा है कि मैं ऐसी टीम बनाना चाहता हूँ। सिकंदर ने भी चाह करके ही अपनी टीम बनाई थी, हिटलर ने भी चाह के ही अपनी ऐसी टीम बनाई थी, मोदी साहब ने चाह करके ही अपनी टीम ऐसी बनाई है, विकास जी ने चाह के अपनी ऐसी टीम बनाई है, महागुरु जी माधव सर ने चाहत रखी है तभी उनकी ऐसी टीम बनी है। तो आपकी भी एक चाहत होनी चाहिए कि आपका कोर क्लब एक यूनिक कोर क्लब होना चाहिए। ड्रेस कोड को लेके, कमिटमेंट को लेके, कैरेक्टर को लेके, लेन देन को लेके, हर एक चीज में एकदम नंबर 1 की कैटेगरी वाला कोर क्लब हम लोगों को तैयार करना है। जो यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हम लोगों को लगता है कि हम प्लॉट और फ्लैट और ये सब चीजें, ये तो अब आपने एक बार अगर अपने लीडर्स तैयार कर लिए, अपने फॉलोअर्स तैयार कर लिए, ये आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज आपके पीछे हैं लोग। आप सोचिए, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी लीडरशिप तैयार करी है राजनीतिक पार्टी के अंदर, आप देखिए तो उसके पीछे लोग हैं, तो आज उसको बड़ी बड़ी पार्टियां ऑफर देती है। आज अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप देखिए, सेल्स के प्रोफेशन के अंदर देखिए, अगर किसी ने अपने अंदर लीडरशिप के गुण डेवलप किए हैं, लीडर तैयार किए हैं, तो उस व्यक्ति की वैल्यू है, उसकी पूछ है, कंपनी भी पूछती है उसको, सिस्टम भी पूछता है उसको। लेकिन जिसने अपने आप को लीडर नहीं बनाया, अपने आप को सफल नहीं बनाया, कौन पूछ रहा है उसको। तो हमारा ये सबसे बेहतरीन भविष्य का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि हम अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स क्रिएट करें, और लीडर जितने ज्यादा हमारे पास होंगे, हम उतना बड़ा बिजनेस इस बिजनेस के अंदर कर पाएंगे। हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। हमारी अपने आप को माला पहनाना हमारा ये काम नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम अपना खुद का प्रमोशन करें, जरूरी नहीं है हमारी वाहवाही ज्यादा हो,
हमारी सेल्फी ज्यादा ली जाए, हमारा पूरा निस्वार्थ भावना से एक फोकस होना चाहिए कि मैं अपने लीडर्स को, अपने टीम को कैसे आगे लेके आ सकता हूँ और इसकी क्वालिटीज को कैसे निखार सकता हूँ, कैसे इसको डेवलप कर सकता हूँ, और मैं इस व्यक्ति को कैसे लोगों के बीच में लेके जा सकता हूँ। मेरी जब मुलाकात लाल बहादुर शर्मा जी से हुई थी, तो शर्मा जी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, पैसे को लेकर के और हर चीज को लेकर के, सोशल लाइजन को लेकर के। लेकिन मेरा यही मानना था कि शर्मा जी अगर इस बिजनेस में डायमंड बनेंगे तो कितने सारे लोग इनकी स्टोरी से इंस्पायर होने वाले हैं, कितने सारे लोग कसमें खाएंगे कि भाई इस बैकग्राउंड से रह के भी आदमी अगर इतना बड़ा काम कर सकता है तो डेफिनेटली मैं भी कर सकता हूँ। और वही हो रहा है आज, शर्मा जी की टीम में नहीं बल्कि और नेटवर्क में भी लोग इंस्पायर होते हैं और उनकी कहानी से मैसेज लेते हैं, और मैसेज ले रहे हैं, और लोगों ने खुद को कामयाब बना के दिखाया भी है। तमाम लोगों ने मैसेज लिया और अपने आप को कामयाब बना करके दिखाया है, डायमंड बने, बीनस बने, मरकरी बन रहे हैं लगातार। तो एक बार हम अगर अपने नेटवर्क में किसी भी बैकग्राउंड के व्यक्ति को लेके आ रहे हैं और उस व्यक्ति को अगर हम कामयाब बनाते हैं तो वो एक परंपरा बन जाती है, हमेशा के लिए परंपरा बन जाती है। आप उस बैकग्राउंड के, जब एक स्टूडेंट डायमंड बनता है तो हजारों लाखों स्टूडेंट्स के लिए वो एक माइलस्टोन का काम करता है। जब कोई एक दुकानदार डायमंड बनता है तो हजारों लाखों दुकानदारों के लिए वो माइलस्टोन का काम करता है। कोई भी एक मजदूर अगर डायमंड बनता है तो हजारों लाखों मजदूरों के लिए एक माइलस्टोन का काम करता है। तो डेफिनेटली जब आप किसी भी बैकग्राउंड के व्यक्ति को निकाल के ला रहे हो, आप उस व्यक्ति को इस बात का यकीन दिलाइए, दोस्त जो तुम अपनी जिंदगी में चाहते हो वो मैं दिलाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। बस आपकी जिम्मेदारी इतनी है, जो मैं बोलता हूँ वो आप करते जाए। हमारा इंटेंशन क्लियर रहना चाहिए। इंटेंशन के ऊपर महागुरु जी ने बहुत अच्छा ऑडियो भी ऑलरेडी डाला हुआ है, आप उसको सुनेंगे तो आपको इंटेंशन की पावर समझ में आएगी। सबसे नियत जो होती है हमारी किसी भी काम को करने के पीछे, वो अच्छी रहनी चाहिए। हम वाकई में दिल से उस व्यक्ति का भला चाहें और दिल से भला करें। हमारा फोकस इसी चीज पे होना चाहिए, सिर्फ चाहना नहीं है, सच में ही हम भला करें, हमारा ये फोकस होना चाहिए। और मेरा मानना है इस बिजनेस में, मैं अगर अपनी जिंदगी को देख रहा हूँ, जहाँ कभी जिंदगी में 150 रुपए भी मेरी जेब में नहीं थे, और आज अगर मेरी जिंदगी यहाँ तक पहुंची है कि जहाँ मैं बोलता हूँ कि मुझे 2 लाख रुपए का लोन लेने के लिए 6 महीने तक चक्कर काटने पड़ा, लेकिन 2 लाख रुपए का लोन नहीं मिल रहा था। लेकिन आज 15-20 लाख रुपए तो बिना किसी वेरिफिकेशन के बैंक मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए तैयार रहता है। जम्बो लोन ऑफर, फलाना लोन ऑफर, ये लोन ऑफर, वो लोन ऑफर। तो मेरा मानना है कि मेरी जो जिंदगी अगर आज यहाँ तक पहुंची है, इसी बिजनेस से तो हुई है, मैंने कहीं अलग से तो कुछ नहीं किया। और ये वही बातें आप लोगों को बताई जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हमने अलग से कोई क्लास अटेंड करी थी इस बिजनेस में। यही बातें हैं, इनको सिर्फ मानने और दिल से फॉलो करने वाली बात है कि हम इनको कितनी गहराई से समझ रहे हैं और कितनी गहराई से इनको फॉलो कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर हम इन सब चीजों को गहराई से लेंगे और इनके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम होगा। मैंने कुछ पॉइंट भी आप लोगों के लिए नोट डाउन किए हैं जो कोर से अलग हटके हैं, वो मैं आप लोगों को 4-5 पॉइंट हैं जो डिस्कस करना चाहूंगा आज की मीटिंग के लिए। जैसे हम लोगों ने आप लोगों को समय के प्रबंधन के बारे में बताया था, और काफी सारे लोगों ने उसका प्रॉपरली उसका इस्तेमाल किया और उनको समझ में आ रहा होगा कि मेरे पास कितना सारा समय है, और हम लोग उसका प्रॉपर यूज भी कर पा रहे होंगे अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और बाकी सब चीजों के लिए। और अभी हमें समझ में आ रहा होगा अभी मैं काम भी अच्छा कर सकता हूँ और अपने सेल्फ डेवलपमेंट भी कर सकता हूँ और परिवार को भी समय दे सकता हूँ। ऐसे ही आज मैं एक और बात आप लोगों से करना चाहूंगा जो आज के लिए भी है और भविष्य के लिए भी है। हम पैसे का भी प्रबंधन करना सीखें। कई बार जब हम लोगों के पास पैसा आ रहा होता है, उस समय हम उस पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं समझते और उस पैसे को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। और जब पैसा नहीं रहता तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है, काश कि मैंने इसका प्रॉपर यूज किया। तो एक बुक है द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड, उस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग अकाउंट के बारे में बताया है। तो उन्होंने एक इमरजेंसी फंड के बारे में भी बताया। कृष्णपाल जी, लाल बहादुर शर्मा जी और हमारे सतवीर सर और ये जो सीनियर डायमंड है संजीव सर, इन लोगों ने महागुरु जी की एलडीपी अटेंड करी थी। हम अपनी नेटवर्क के अंदर एक ऐसी ड्रीम टीम क्रिएट करेंगे, हम एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे, एक ऐसे कोर लीडर्स तैयार करेंगे। हमारा एक चाहत होनी चाहिए, बिना चाहत के कुछ नहीं होता। आज अगर कोई भी तोप सिंह बना घूम रहा है अगर इस बिजनेस में, तो उसने चाहा है कि मैं ऐसी टीम बनाना चाहता हूँ। सिकंदर ने भी चाह करके ही अपनी टीम बनाई थी।
हिटलर ने भी चाह के ही अपनी ऐसी टीम बनाई थी, मोदी साहब ने चाह करके ही अपनी टीम ऐसी बनाई है, विकास जी ने चाह के अपनी ऐसी टीम बनाई है, महागुरु जी माधव सर ने चाहत रखी है तभी उनकी ऐसी टीम बनी है। तो आपकी भी एक चाहत होनी चाहिए कि आपका कोर क्लब एक यूनिक कोर क्लब होना चाहिए, ड्रेस कोड को लेके, कमिटमेंट को लेके, कैरेक्टर को लेके, लेन देन को लेके, हर एक चीज में एकदम नंबर 1 की कैटेगरी वाला कोर क्लब हम लोगों को तैयार करना है। जो यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हम लोगों को लगता है कि हम प्लॉट और फ्लैट और ये सब चीजें, ये तो अब आपने एक बार अगर अपने लीडर्स तैयार कर लिए, अपने फॉलोअर्स तैयार कर लिए, ये आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज आपके पीछे हैं लोग। आप सोचिए, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी लीडरशिप तैयार करी है राजनीतिक पार्टी के अंदर, आप देखिए तो उसके पीछे लोग हैं, तो आज उसको बड़ी बड़ी पार्टियां ऑफर देती है। आज अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप देखिए, सेल्स के प्रोफेशन के अंदर देखिए, अगर किसी ने अपने अंदर लीडरशिप के गुण डेवलप किए हैं, लीडर तैयार किए हैं, तो उस व्यक्ति की वैल्यू है, उसकी पूछ है, कंपनी भी पूछती है उसको, सिस्टम भी पूछता है उसको। लेकिन जिसने अपने आप को लीडर नहीं बनाया, अपने आप को सफल नहीं बनाया, कौन पूछ रहा है उसको? तो हमारा ये सबसे बेहतरीन भविष्य का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि हम अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स क्रिएट करें, और लीडर जितने ज्यादा हमारे पास होंगे, हम उतना बड़ा बिजनेस इस बिजनेस के अंदर कर पाएंगे। हमारा पूरा फोकस होना चाहिए, हमारी अपने आप को माला पहनाना हमारा ये काम नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम अपना खुद का प्रमोशन करें, जरूरी नहीं है हमारी वाहवाही ज्यादा हो, हमारी सेल्फी ज्यादा ली जाए। हमारा पूरा निस्वार्थ भावना से एक फोकस होना चाहिए कि मैं अपने लीडर्स को, अपने टीम को कैसे आगे लेके आ सकता हूँ, और इसकी क्वालिटीज को कैसे निखार सकता हूँ, कैसे इसको डेवलप कर सकता हूँ, और मैं इस व्यक्ति को कैसे लोगों के बीच में लेके जा सकता हूँ। मेरी जब मुलाकात लाल बहादुर शर्मा जी से हुई थी, तो शर्मा जी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, पैसे को लेकर के और हर चीज को लेकर के, सोशल लाइजन को लेकर के। लेकिन मेरा यही मानना था कि शर्मा जी अगर इस बिजनेस में डायमंड बनेंगे तो कितने सारे लोग इनकी स्टोरी से इंस्पायर होने वाले हैं, कितने सारे लोग कसमें खाएंगे कि भाई इस बैकग्राउंड से रह के भी आदमी अगर इतना बड़ा काम कर सकता है तो डेफिनेटली मैं भी कर सकता हूँ। और वही हो रहा है आज, शर्मा जी की टीम में नहीं बल्कि और नेटवर्क में भी लोग इंस्पायर होते हैं और उनकी कहानी से मैसेज लेते हैं, और मैसेज ले रहे हैं, और लोगों ने खुद को कामयाब बना के दिखाया भी है। तमाम लोगों ने मैसेज लिया और अपने आप को कामयाब बना करके दिखाया है, डायमंड बने, बिजनेस बने, मरकरी बन रहे हैं लगातार। तो एक बार हम अगर अपने नेटवर्क में किसी भी बैकग्राउंड के व्यक्ति को लेके आ रहे हैं और उस व्यक्ति को अगर हम कामयाब बनाते हैं, तो वो एक परंपरा बन जाती है, हमेशा के लिए परंपरा बन जाती है। आप उस बैकग्राउंड के, जब एक स्टूडेंट डायमंड बनता है तो हजारों लाखों स्टूडेंट्स के लिए वो एक माइलस्टोन का काम करता है। जब कोई एक दुकानदार डायमंड बनता है तो हजारों लाखों दुकानदारों के लिए वो माइलस्टोन का काम करता है। कोई भी एक मजदूर अगर डायमंड बनता है तो हजारों लाखों मजदूरों के लिए एक माइलस्टोन का काम करता है। तो डेफिनेटली जब आप किसी भी बैकग्राउंड के व्यक्ति को निकाल के ला रहे हो, आप उस व्यक्ति को इस बात का यकीन दिलाइए, दोस्त जो तुम अपनी जिंदगी में चाहते हो वो मैं दिलाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। बस आपकी जिम्मेदारी इतनी है, जो मैं बोलता हूँ वो आप करते हैं। हमारा इंटेंशन क्लियर रहना चाहिए। इंटेंशन के ऊपर महागुरु जी ने बहुत अच्छा ऑडियो भी ऑलरेडी डाला हुआ है, आप उसको सुनेंगे तो आपको इंटेंशन की पावर समझ में आएगी। सबसे नियत जो होती है हमारी किसी भी काम को करने के पीछे, वो अच्छी रहनी चाहिए। हम वाकई में दिल से उस व्यक्ति का भला चाहें और दिल से भला करें। हमारा फोकस इसी चीज पे होना चाहिए, सिर्फ चाहना नहीं है, सच में ही हम भला करें, हमारा ये फोकस होना चाहिए। और मेरा मानना है इस बिजनेस में, मैं अगर अपनी जिंदगी को देख रहा हूँ, जहाँ कभी जिंदगी में 150 रुपए भी मेरी जेब में नहीं थे, और आज अगर मेरी जिंदगी यहाँ तक पहुंची है कि जहाँ मैं बोलता हूँ कि मुझे 2 लाख रुपए का लोन लेने के लिए 6 महीने तक चक्कर काटने पड़ा, लेकिन 2 लाख रुपए का लोन नहीं मिल रहा था। लेकिन आज 15-20 लाख रुपए तो बिना किसी वेरिफिकेशन के बैंक मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए तैयार रहता है। जम्बो लोन ऑफर, फलाना लोन ऑफर, ये लोन ऑफर, वो लोन ऑफर। तो मेरा मानना है कि मेरी जो जिंदगी अगर आज यहाँ तक पहुंची है, इसी बिजनेस से तो हुई है, मैंने कहीं अलग से तो कुछ नहीं किया। और ये वही बातें आप लोगों को बताई जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हमने अलग से कोई क्लास अटेंड करी थी इस बिजनेस में। यही बातें हैं, इनको सिर्फ मानने और दिल से फॉलो करने वाली बात है कि हम इनको कितनी गहराई से समझ रहे हैं और कितनी गहराई से इनको फॉलो कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर हम इन सब चीजों को गहराई से लेंगे और इनके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम होगा। मैंने कुछ पॉइंट भी आप लोगों के लिए नोट डाउन किए हैं जो कोर से अलग हटके हैं, वो मैं आप लोगों को 4-5 पॉइंट हैं जो डिस्कस करना चाहूंगा आज की मीटिंग के लिए।
जैसे हम लोगों को समय के प्रबंधन के बारे में बताया था और काफी सारे लोगों ने उसका प्रॉपरली उसका इस्तेमाल किया और उनको समझ में आ रहा होगा कि मेरे पास कितना सारा समय है, और हम लोग उसका प्रॉपर यूज भी कर पा रहे होंगे अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और बाकी सब चीजों के लिए, और अभी हमें समझ में आ रहा होगा अभी मैं काम भी अच्छा कर सकता हूँ और अपना सेल्फ डेवलपमेंट भी कर सकता हूँ और परिवार को भी समय दे सकता हूँ। ऐसे ही आज मैं एक और बात आप लोगों से करना चाहूंगा जो आज के लिए भी है और भविष्य के लिए भी है। हम पैसे का भी प्रबंधन करना सीखें। कई बार जब हम लोगों के पास पैसा आ रहा होता है, उस समय हम उस पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं समझते और उस पैसे को यूं ही बर्बाद कर देते हैं, और जब पैसा नहीं रहता तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है, काश कि मैंने इसका प्रॉपर यूज किया। तो एक बुक है द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड, उस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग अकाउंट के बारे में बताया है। तो उन्होंने एक इमरजेंसी फंड के बारे में भी बताया। कृष्णपाल जी, लाल बहादुर शर्मा जी और हमारे सतवीर सर और ये जो सीनियर डायमंड है संजीव सर, इन लोगों ने महागुरु जी की एलडीपी अटेंड करी थी